लोये सर्वशाहुडम् चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलम् सिद्धा मङ्गलम् शाहु मङ्गलम् केवली फण्णतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाहु लोकोत्तमा केवली फण्णतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवजामि अरिहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली फण्णतं धम्मं शरणं पवजामि। अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्टि भगवान की, चिंतन श्री पारसनाथ भगवान की, विदेह में विराजमान श्री सिमंदर आदि 20 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर जी मुनि महाराज की, आचार्य भगवान से विद्यासागर जी मुनि महाराज की। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः योग संहार के। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहार के। उस परम सिद्ध अवस्था को जो मुक्ति स्वरूप है, सिद्ध स्वरूप है, उसके लिए मन वचन काय से नमस्कार करते हैं। अब चौथी ढाल है, तीन ढाल हो चुकी थी, अब चौथी ढाल में वह सम्यक ज्ञान और देश संयम के बारे में बताते। सम्यक श्रद्धाधार पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान स्वपर अर्थ बहुधर्म जुत जो प्रगटावन भान। पहले भी बताया था कि रत्नत्रय जो धारी है, मुक्ति के लिए उन्हें द्वादशांग की भी आवश्यकता है, उत्कृष्टता की अपेक्षा, और जघन्य की अपेक्षा अष्ट प्रवचन मातृका का भी ज्ञान हो तो भी वह मुक्ति प्राप्त कर लेते। बहुत सारा ज्ञान हो जरूरी नहीं, लेकिन कम मात्रा में है लेकिन समीचीन है तो वह मात्र अष्ट प्रवचन मातृका क्या कहलाती है? 5 समितियां और 3 गुप्ती। यह कैसे? इतना सारा द्वादशांग का ज्ञान ना हो तो कैसे आत्मचिंतन मंथन कर पाएंगे? किसी चीज की आवश्यकता है ही नहीं। एक प्रवृत्ति आपकी समीचीन बन जाए, दूसरे में निवृत्ति समीचीन हो जाए, इतना आ गया। अब तुम्हें नयों का ज्ञान तो है ही नहीं, तुम कैसे निश्चय नय में पहुंच पाओगे? अब आवश्यकता ही नहीं है, ये केवल मुख के शब्द हैं, निश्चय नय व्यवहार नय। अंदर क्या घटता रहता है वो वर्णना आती सा है, केवल कह लो आप। अंतरंग में जिस ढंग से घटता रहता वहां इतनी सारी विवेचना होती नहीं। गांव के देहात में जो पढ़े लिखे नहीं हैं और कुछ पकवान बना लेते, वो सब्जियां भी बन जाती, खीर वगैरह बन जाती, रोटी बना लेते हैं। एक पढ़ा लिखा है वो हर काम, पुस्तक खोल ली, अब तो पुस्तक खोलते नहीं, अब तो मोबाइल खोलते हैं, है ना? और कितना मात्रा में क्या डालना, कितनी मात्रा में क्या डालना, कितनी मात्रा में क्या डालना, सबका पढ़ते रहती और डालती रहती। अब वो कैसी बनी तो भगवान जाने कैसी बनी। घर का व्यक्ति बस पूरा का पूरा कचरा कर दिया, इस ढंग से कहता। होता कि नहीं? और एक जो अनपढ़ व्यक्ति है, आटा इतना है तो हाथ में नमक लिया, नमक का वजन हाथ से कर लेता। कौन सा कांटा लगा है वहां पे? कांटा तो लगा ही नहीं है, लेकिन कांटे की टक्कर का नमक डाल देता, है कि नहीं? जितनी आटा में अपेक्षित है उतनी डाल दिया। कितनी मात्रा में इतनी सब्जी रहती तो
आ गए मेहमान, हाँ कोई बात नहीं, आ जान दो, और बढ़ा लो, और बढ़ा ली, बस वही हाथ की तराजू है, और उस हिसाब से डाल दिए, तो इस ढंग की सामग्रियां सब्जियां बन गई कि व्यक्ति उंगली चाटता है। कौन से कॉलेज से पीएचडी की है भोजन बनाने में, है ना? पूछता है, कौन पूछ रहा है? कोई प्रोफेसर साहब। हम हम हमारी कॉलेज में तो थे ही नहीं तुम, हम जिस कॉलेज में है। फिर तुमने कौन से कॉलेज से पीएचडी कर ली जिसमें इतने निष्णात हो गए? बताओ हमें, उस कॉलेज का नाम बताओ। हमारे कॉलेज में हमारा बच्चा ना पढ़े ना बच्ची पढ़े, उस कॉलेज में भेज देंगे हम जिसमें तुमने पीएचडी की है कि नहीं? ऐसा सब कैसे आ गया? यह अनुभव है। वहां थ्योरी का काम नहीं ज्यादा। जो ज्यादा थ्योरी में करते हैं, थ्योरी तो अपने आप में ज्यादा करना विकल्प है। किसी ने लिखा है, समीचीन नहीं है, फिर भी अज्ञान तो भटकाता ही है, लेकिन ज्ञान तो और अंधेरे अंधकार में ले जाता है। अज्ञान अंधकार में ले जाता। क्यों? क्योंकि जब तक वह अनुभवी व्यक्ति से संपर्क में नहीं रहता, तब तक वह अधिकांश व्यक्ति के लिए वह ज्ञान और डुबोने वाला बन जाता। अज्ञान तो स्वाभाविक भटकाना उसका काम ही है, लेकिन ज्ञान जो अनुभवहीन रहता है और घोर अंधकार में ले जाता। अब दूसरे से पूछने की आवश्यकता लगती नहीं, हम तो पढ़े लिखे हैं। इस ढंग से अपनी प्रज्ञा पे, बोलते ना ओवर कॉन्फिडेंस, इस ढंग से हो जाता कि पास में आया द्रव्य उसके हाथ से चूक जाता। वो सही स्थिति का ज्ञान नहीं कर पाता किस ढंग से करना है। अब वह जो देहात का व्यक्ति था, अनपढ़ व्यक्ति था, उसने जैसे ही एक गिलास में पानी लिया और मुख में डाला, उसे पूरा विज्ञान आ गया। उसके गिलास के पानी को मुख में डाला, उससे अंदाज लगा लिया कि हमें कौन सी सब्जियां बनानी है, कौन सी दाल बनानी है। एक कॉफी में देख रहे, कंप्यूटर में या मोबाइल में देख रहे कौन सी डिश बनानी है, उसने केवल मुख में पानी लिया और अंदाज लगा लिया कि यहाँ के हिसाब से हमें यह बनाना है। पानी की गुणवत्ता किस ढंग की है वह अपनी डिसाइड कर लेता कि ये वस्तुएं बननी है, और बनेगी तो उनमें कितनी मात्रा में हमें चुराना है, उबाल लेने हैं, सीटी लेनी है। समझ रहे ना? कितनी मात्रा में इसमें हमें नमक की आवश्यकता है, इस पानी के आधार पर निर्णय होता कि कितनी नमक डालना या कितना मीठा डालना। सारी चीजें उस पानी को देख के वो अंदाज लगा लेते किस ढंग का है। समझ रहे कि नहीं? मुख में एक अंजलि लिया केवल पानी, एक घूंट पिया, उससे पूरे भोजन का ज्ञान हो जाता कि हमें किस ढंग से करना। यह है अनुभव। कल हमने बताया ना, एक ज्ञान होता, एक भान है। यह भान है। उस ज्ञान, थोड़े से ज्ञान के साथ जो अनुभव है वो कार्यकारी है, और यहां से सीधी यात्रा लेके मुक्ति तक ले जाता। और जो अधिक ज्ञान है, तौल तौल के डाल रहा है, वो नहीं जानता कि परिस्थितियां इनमें निमित्त कुछ हटके हैं, इनके लिए संयोजना दूसरी प्रकार की चाहिए, इसमें मसाले दूसरे तरह के चाहिए। नहीं समझता, या मसालों की मात्रा जो है ऊपर नीचे चाहिए। यह अंदाजा एक थ्योरी वाला नहीं जानता, ये तो केवल प्रैक्टिकल वाला समझ में आता, जिसको अनुभव हो चुका है। इसी ढंग से उन्होंने कहा है, सम्यक ज्ञान, आपको सम्यक श्रद्धान हो चुका है। अब सम्यक ज्ञान क्या वस्तु है? तो उसी श्रद्धान के बल पे वह परिस्थितियों का ज्ञान करते और उस ढंग से निर्णय लेते। ऐसा नहीं कि आगम में लिखा है बस वैसे ही माना जाएगा। वो आगम में जो आपको लिखा है, वो जो आज ज्ञात आगम है, वो चुल्लू भर है, ध्यान रख लेना। लेकिन जो अनुभवी व्यक्ति है, वो परिस्थिति देखता है, फिर इसके हिसाब से सारे निर्णय लेता है। हमने कई बार देखा कि जब गुरुजी के पास कोई व्रत लेने आते या प्रायश्चित लेने आते, तो आचार्य महाराज पूरी घर की परिस्थिति का ज्ञान करा लेती। कौन कौन है घर में, कैसी कंडीशन है, फिर इसके बाद ऐसा करने ना, 5 उपवास कर लेना। अरे किसी को तो 15 दिए उस प्रायश्चित के लिए, इनके लिए 5 क्यों दे दिए? तो अपने आप शारीरिक ज्ञान पूरा कर लिया उन्होंने, आपकी घर की परिस्थिति का ज्ञान कर लिया, फिर लगा कि यह व्यक्ति इसी ढंग से योग्य है, इनका प्रायश्चित इतने में ही बन जाएगा। समझ रहे कि नहीं? नहीं, सबको देना चाहिए, आगम में इस ढंग से लिखा है। वो आगम में जो लिखा है
वो उपलक्षण मात्र है। इसके पीछे और क्या क्या बन सकता है, इनको तो एक अनुभवी व्यक्ति जो केवल उस स्थिति पे पहुंच जाते, तब कहीं जाके अनुभव से आता कि नहीं, ऐसी परिस्थिति घर की है, ऐसी समाज की है, इनके लिए इस ढंग की वस्तु देनी है, ऐसा रहता है। इसी का नाम सम्यक ज्ञान है। और जो मात्र पुस्तक खोल के बता रहा है, अभी मात्र थ्योरी है, ना तो उसकी श्रद्धान है ना ज्ञान है, अभी दोनों गफलत में है ना। सही माने में जो विवेक युक्त रहता है वही ज्ञान समीचीन माना जाता। किताब में लिखा है उस ढंग से पूरी डिश बिगड़ जाती, हमने उतनी मात्रा में तो डाला है। जिसने उस डिश का प्रयोग बताया था मोबाइल पे, वहां के पानी की गुणवत्ता अलग थी, आटे वगैरह की गुणवत्ता अलग थी, मसालों की गुणवत्ता अलग है, सारी चीजों की गुणवत्ता में कुछ भिन्नता थी। आपने मोबाइल पे देख के डिश बना ली, वो स्वाद आया ही नहीं, जबकि उसके साथ की संयोजना यहाँ के पानी, आटा इत्यादि के हिसाब से भिन्न रहती है। ऐसा रहता है, समझ में आया कि नहीं। इसीलिए हर चीज पे हठाग्रह नहीं होता, उसको वहां की परिस्थिति, जो अनुभवी व्यक्ति रहते हैं वो उसी हिसाब से लेते हैं। तो सम्यक दर्शन धारण कर फिर पीछे सम्यक ज्ञान को सेवन करना चाहिए। सेवन मतलब वहां अब आप अपनी बुद्धि लगाओ, वहां हे उपाधि का ज्ञान करो, क्या उचित है क्या अनुचित है। जो सम्यक ज्ञान अनेक कांत धर्मात्मक अपना और पर पदार्थों का ज्ञान कराने के लिए सूर्य के समान है। अब किस ढंग से माहौल मिलता है, वहां वैसा निर्णय लिया जाता। एक क्षत्रिय थे ठाकुर, उनके यहाँ कोई भोजन करने आए, तो चलो खाना खा लो कह दिया उन्होंने। तो उन्होंने तुरंत लड़की को डांटा, क्या कहा तुमने, खाना खा लो, क्या खाना कर लो, ऐसे करते क्या, हमने क्या गलत बोल दिया। गलत नहीं बोल दिया, अरे भोजन को चलिए, बात तो वही हो गई ना, बात वो नहीं हो गई। आप कौन हो, ये खाना शब्द क्या है, आपके यहाँ खाना नहीं है, यहाँ भोजन परोसा जा चुका है, आप विराजिए इस ढंग से बहुमान के साथ, क्योंकि आप प्राण दे रहे हैं, और प्राण जब देना है तो वहां शब्दों का प्रयोग कुछ भिन्न तरीके का रहता। इन शब्दों से भी बहुत प्रभाव पड़ता। जिन शब्दों का आप उपयोग करते हैं, अगर सही ढंग से उपयोग, आप उन शब्दों का चयन नहीं कर पाते हैं, तो बिल्कुल पक्का है कि वह कहीं ना कहीं उस गुणवत्ता में कमी ला देगा। उसी प्रकार सम्यक ज्ञान है। अब क्या है वह आगे बताते। जो पर पदार्थों का ज्ञान कराने के लिए सूर्य के समान है। सही व्यवस्था क्या है, इसको ज्ञान कराने के लिए वह सूर्य के समान कहता है। जैसे सूर्य का प्रकाश आ जाता तो कहाँ हमें ठोकर लगती थी रास्ते में, रात में कहीं गए, रात में गए तो उपटा लग गया, छिल गए। अब जैसे सूर्य का प्रकाश आ गया तो मालूम चलता, अरे इसमें लग गई थी हमें, तो उस वस्तु को, उस पत्थर इत्यादि को अलग कर देते हैं। सम्यक ज्ञान का भी यही कार्य है। जिनसे आप संसार में बंधने वाले हैं, दुख उठाने वाले हैं, उनका ज्ञान हो जाता कि इससे हमें छुटकारा पाना है। सम्यक साधे ज्ञान होए पै भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुहु मैं भेद अबाधो। सम्यक कारण ज्ञान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हु प्रकाश दीपक तय होई। ज्ञान सम्यक साधे, सम्यक दर्शन के साथ होए होता है। पै तो भी भिन्न अलग आराधो, समझना चाहिए। एक साथ जैसे सूर्य निकलता है तो सूर्य का प्रकाश और प्रताप एक साथ आता ना, प्रकाश भी हो जाता और सूर्य की किरणें ताप को भी देती। उसी प्रकार जब सम्यक दर्शन होता उसी समय सम्यक ज्ञान हो जाता, अलग से नहीं होना है। उनमें दोनों में भिन्नता है, दोनों के विषय अलग अलग हैं। क्योंकि लक्षण, उन दोनों के लक्षण क्रमशः श्रद्धा, श्रद्धान करना और जानना, तथा सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। सम्यक दर्शन आपने कर लिया, सम्यक दर्शन हो चुका है, अब उन्हीं वस्तुओं के बारे में आपका सही ढंग से ज्ञान हो पाएगा। अभी उनके बारे में गलत धारणा थी। भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में जब वह गौतम गण गए, ब्राह्मण थे यह, और 500 इनके शिष्य थे,
सारी चीजों का ज्ञान था, लेकिन तब समीचीन नहीं था, सम्यक ज्ञान नहीं था। भगवान के समूह में पहुंचे इंद्र, वेश बदल के उनके पास गए कि हमने सुना है आपका नाम बहुत बड़ा है, आपको बहुत ज्ञान है। हाँ वो तो है, इसमें कौन सी कमी है, पूरी भारत देश में हमारा डंका बजता है। तो हम कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? तो कुछ शंकाएं रखी। वो शंकाएं जब इंद्र ने भेष बदल के आए थे, शंकाएं रखी, तो हम ऐसे नहीं बताएंगे। कहां से आए तुम? तो कहा है कि हमारे प्रभु हैं। कहाँ हैं? वहां पे विराजमान हैं। तो उन्हीं को बताएंगे, तुम्हें नहीं बताएंगे। अब बन तो रही नहीं था, अब कैसे कहें? तो ठीक है, आपको चलना पड़ेगा वहां सामने तक, यहां नहीं आएंगे, यहां तो नहीं आएंगे। वहां जैसे ही गए और मान स्तंभ के दर्शन किए, सारा का सारा मान गलन हो गया। और भगवान के समूह शरण में पहुंचे तो अपने आप सारी जो श्रद्धान था समीचीन हो गया। कैसे? ज्ञान तो पहले से था, लेकिन अब उसमें जो समीचीनता नहीं थी, केवल समीचीनता कैसे आ गई? इतने सारे शून्य थे और एक अंत में था, तो एक को उठा के यहां रख दिया, तो वह रोडपति भी तुरंत करोड़पति बन गया। कैसे? अब उन तथ्यों के बारे में, जैसे मटके वगैरह रखते हैं, एक उल्टा मटका रख दिया, अब उस पर सीधे मटके रख पाओगे क्या? नहीं रखते, सारे के सारे मटके उल्टे रखने पड़ती। और एक तुमने सीधा रख दिया, अब तुम रखते जाओ जितने चाहे सीधे। उसी प्रकार एक बार वस्तु स्वरूप का श्रद्धान समीचीन हो गया, अब आपका सारा का सारा ज्ञान, निर्णय लेने की क्षमता समीचीन हो जाती। आप देखते हैं यहां भी धवला आदि पुस्तकों में कहा है, पंचम काल में क्षयोपम तो बहुत होगा, लेकिन विपरीत दिशा में है। एक बार वो सही दिशा में आ जाएगा, उससे बहुत इतने बड़े बड़े काम हो जाएंगे। जैसे परमाणु बम का किया उन्होंने, इन्वेंशन खोज की, उस परमाणु की शक्तियों को आचार्यों ने हजारों वर्ष पहले शास्त्रों में लिख दिया। उसका प्रयोग किया तो मालूम चला इतना छोटा सा परमाणु इतनी शक्ति है। कैसे मालूम चला? उसके ज्ञान होने के बाद। अब उसका दुरुपयोग होने लगा अलग बात है, लेकिन जब उसका सदुपयोग होता तो बहुत बड़ी शक्ति का काम करता। उसी प्रकार सम्यक श्रद्धान होने के बाद जो वस्तुओं के बारे में ज्ञान होता, तो आपके भव से पार लगाने के लिए थोड़ा सा भी ज्ञान पर्याप्त है, अधिक हो तो बात ही अलग है। तथा सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है, सो ही यह भी दोनों में अंतर है, निर्वाद है। जैसे एक साथ होने पर भी उजाला दीपक की ज्योति से ही होता है, उजाला भी होता और उससे ताप भी मिलता, प्रकाश और प्रकाश दोनों मिल जाते। सम्यक ज्ञान के भेद तथा देश प्रत्यक्ष के भेद इत्यादि बिलाते हैं। तास भेद दो है परोक्ष परतचितिन माही, मत श्रुत दोय परोक्ष अक्ष मन ते उपजाही। अवधि ज्ञान मयन परिजय दो है, देश प्रत्यक्षा द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिह स्वच्छा। लय भूल गए हम शायद, बोलो एक बार सब लोग, कैसे बोलते इसको? किसी को नहीं? परोक्ष असमनते उपजाहि, अवधि ज्ञान मन पर जय दो है, देश प्रतीक्षा द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जान ही जिय स्वच्छा। हाँ, अब यह सम्यक ज्ञान के बारे में बताए। तास उस सम्यक ज्ञान के परोक्ष और परितची प्रत्यक्ष दो भेद होते हैं, परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। तो प्रत्यक्ष ज्ञान क्या कहलाता और परोक्ष ज्ञान क्या कहलाता, यह समझ ले वे। पर अक्ष, अक्ष बोलते हैं इंद्रियों को। जो इंद्रियां हमसे आत्म तत्व से भिन्न है, उनका सहारा लेके जो जानते हैं, पांच इंद्रियां और मन, इनका जो सहारा लेता है वह परोक्ष है। समझ रहे ना? एक और भी है, आप यहां बैठे हैं और अभी बाहर की जानकारी लिखनी है, तो तुरंत मोबाइल ऑन कर लिया। अब जो आप देख रहे हैं, आपने मोबाइल की सहायता से जाना, मोबाइल की सहायता से जाना, तो स्वयं अपनी आंखों से ना देख के मोबाइल के द्वारा पहले स्पष्ट देखना था, अपनी आंखों से बाहर जाके देख सकते थे। लेकिन जैसे आहार वगैरह होता आचार्य महाराज का, तो अब
भीड़ ज्यादा होती तो स्क्रीन वगैरह लगा देते वो। अब सामने स्पष्ट रूप से आहार देखना और स्क्रीन पे आहार देखना। उसी प्रकार परोक्ष ज्ञान वह है जो आत्म जानने वाला आत्म तत्व है। पहले भी बताया, आत्मा के गुण है जानना और देखना। अजीब मतलब पुद्गल के गुण क्या है? स्पर्श रस गंध और वर्ण। तो जो जानने वाला है वही तो जानेगा। जो पुद्गल के गुण स्पर्श रस गंध वर्ण है, तो उसके गुणों में जानना देखना तो है नहीं। वह जानना देखना मात्र आत्मा का है, जीव का है। तो यह तो बिल्कुल पक्की बात हो गई कि हम जान रहे हैं किसी विषय के बारे में, तो जानने वाले हम आत्म तत्व हैं। अब किसके द्वारा जान रहे हैं और किसको जान रहे हैं? तो आंखें बंद करो तो दिखाई देगा क्या? जो जान रहा था, अगर आंख बंद कर लो तो जानेगा क्या? अब आंख खोल लेते फिर सामने आता, मालूम चलता कि लगभग 200-250 व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है ना? अब हमने काय से जाना? आंख देख के जान लिया। तो जानने वाले ने जो जाना है वो आंख की सहायता से जाना है। समझ रहे कि नहीं? आंख की सहायता से जाना है। चश्मा से भी रहता, किसी को दिखाई नहीं देता दूर का, तो क्या करते? चश्मा लगाते। चश्मा लगाते ना। अब चश्मा लगाते, अब देखा किसने है? चश्मा ने देखा कि किसी और ने देखा? ठीक है ना? देखने वाले तुम थे कि चश्मा कौन था? आप थे ना। अब देखा किससे? उसी प्रकार पांचों इंद्रियां और मन से आप देखते और जानते हैं, लेकिन देखने और जानने वाला आत्मा है। इनकी जिस प्रकार चश्मा की सहायता लेते, उसी प्रकार पांचों इंद्रियां और मन की सहायता से आत्मा जानता है। हम बता रहे, खुल रहे। ठीक है ना? इतना तो समझ में आ गया कि ना? आप इन खिड़कियों के माध्यम से देख लेते, कौन आया है, आपकी डोरबेल बजाई तो आपको इतना अंदाज लग गया कोई घंटी बज रही है। कहां से सुना आपने? कान से सुना। समझा किसने? आत्मा ने। ठीक है ना? अब डोरबेल बजाई, सुन लिया। अब तुरंत मन आया कि कोई ना कोई बाहर पे है। उपयोग पहुंचा कि नहीं? किसी ने बजाई है। अब कौन सोच रहा है? मन। मन के द्वारा सोचा जा रहा है। सोचने का पीछे से काम आत्मा कर रही है। मन के द्वारा उसने सोचा। आप दूसरे मंजिल पे थे, आपने जो खिड़की लगी हुई थी, खिड़की को खोला खोला और पुनः आंख का प्रयोग किया, कौन है नीचे। फिर इसके बाद पुनः जाना, आंख की उस खिड़की से आपने खोल लिया, बाहर की खिड़की से, और आंख की खिड़की को आपने खोला और जान लिया कि अच्छा अच्छा वो आ गए दुकान से, अंधु का समय हो गया। जान लिया कि नहीं? हाँ, तो फिर नीचे गए और जाके गेट वगैरह खोल दिए। तो इस देह में जानने वाला है वो बिल्कुल भिन्न है इन खिड़कियों के माध्यम से देख के सुन के, क्योंकि ये भी खिड़की है। एक चक्षु दर्शन होता, एक अचक्षु दर्शन होता। चक्षु दर्शन क्या? जो आंख जिनकी रहती है, आंख से जो दर्शन होता है, देखते हैं, वह चक्षु दर्शन। और जो कान से देखते हैं, कान से दिखाई देता कि नहीं? नहीं दिखाई देता। देखो, अभी अभी बोल दोगे कि दिखाई देता है। अभी बोल रहा है कि नहीं दिखाई देता। आप आवाज पहचानते कि नहीं? अब कोई जोर की आवाज खांस के आया, अब खांस के आया, आपने देखा तो है ही नहीं, तुरंत मालूम चल गया कि ससुर साहब आ गए। मालूम चल गया कि नहीं? कैसे मालूम चल गया? कान से देखा कि नहीं आपने? समझ में आया कि नहीं? तो ये अचक्षु दर्शन है, जे अचक्षु दर्शन है, जे अचक्षु दर्शन और जे अचक्षु दर्शन है। ठंडी हवा लगेगी तुरंत तो अपने आप मालूम चला हवा चलने लगी। कोई आ गया है, आ गया है, पतिदेव आ गए, बच्चा आया, ससुर साहब आ गए, यह केवल आप आवाज को सुन के मालूम चल गया। इसको अचक्षु दर्शन बोलते। आपके सामने वो आकृति आ गई कि यह आ गए। समझ में आया कि नहीं? इसलिए इसको अचक्षु दर्शन बोलते। जब इन इंद्रियों की सहायता लेते, इन इंद्रियों की सहायता लेते तो यह परोक्ष ज्ञान कहलाता। और प्रत्यक्ष क्या है? जब आत्म तत्व बिना पांच इंद्रियों के और मन की सहायता के बगैर सीधा जान जाता। कैसे जान लेता? यहां पे बैठे हैं और जो अवधि ज्ञान है या मनःपरय ज्ञान है, तो वो सीधा का सीधा यहां बैठे हैं और तुरंत मालूम चला कि यहां से सीधा का सीधा प्रत्यक्ष देख रहे कि आचार्य महाराज बड़े बाबा के दर्शन कर रहे।
ना आपका मोबाइल में देखा, ना कुछ देखा, लेकिन वो ज्ञान है, आंख भी बंद है, आंख भी बंद है, इसके बाद भी प्रत्यक्ष रूप से कुंडलपुर के बड़े बाबा के यहां से बैठे बैठे दर्शन कर लिए कि आचार्य महाराज उनके प्रवेश के समय दर्शन कर रहे बड़े बाबा की। यह हमने बिना आंख कान नाक कुछ नहीं, सीधा का सीधा जो ज्ञान जानता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। ए? हाँ हाँ हाँ, द्रव्य छेद काल भाव की मर्यादा तो इतना जान नहीं सकते क्या? उस परम अवधि ज्ञान की मर्यादा तुम्हारा 3 लोग विषय भी बन जाता, तो यहां तो ज्यादा दूर है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? हमने किनको बताया? आचार्य महाराज को और बड़े बाबा को। किनको दिखाया हमने? जो रूप दिख रहा है वह बताया। तो द्रव्य की मर्यादा है कि रूप ही को जानता, तो रूप ही को देख लिया हमने। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। अब इनके निगोदिया के सबसे अविभागी प्रत्यक्षेद सबसे न्यून स्तर पे रहते हैं। हाँ, अब संभव है इनको मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान कहा तो है। अब जिनका मात्र एक समय का रहता, और श्रुत ज्ञान कैसे होगा मति ज्ञान से लेके? तो जब मति ज्ञान पूर्ण हो जाता है तब कहीं जाके श्रुत ज्ञान होता है। तो बिल्कुल इनकी श्रुत ज्ञान का अभाव नहीं है, तो बिल्कुल पक्का है इनको होता है। हम्म? पर्याप्तक है, अपर्याप्तक है। अगर हम इस ढंग से मानेंगे कि उनके बिल्कुल भी ज्ञान का अभाव है, श्रुत ज्ञान जो होता है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है, श्रुतम मति पूर्वम ऐसा कहा है ना। तो श्रुत ज्ञान जब होता है तो मति ज्ञान पूर्वक होता है, तो पर्याप्तक भी है और पर्याप्तक भी है। तो पर्याप्तियां पूर्ण नहीं करने के बाद भी उनका ज्ञान का अभाव नहीं बताया गया। हाँ हाँ, ऐसा आप यह समझो, जो पंचेंद्रिय को होगा उसमें मन की भी सहायता होगी, है ना। इंद्रिय और मन ये दोनों सहकारी बनते हैं मति ज्ञान के लिए। अब जरूरी थोड़ी है आपको विदेश जाना है तो काय से जा सकते हो आप? हवाई जहाज है, तो पानी के जहाज से नहीं जा सकते क्या? है कि नहीं? उसी प्रकार जिनके पास जिस ढंग की फैसिलिटी है उस हिसाब से हो जाता है। अभी आपको यहां से मुंबई जाना है तो अपनी कार के प्रयोग से भी जा सकते हो, फ्लाइट से भी जा सकते हो, और ट्रेन से भी, बस से भी जा सकते हो कि नहीं? उसी प्रकार मति ज्ञान है। मनुष्य मतलब जो संगी पंचेंद्रिय है, देखो यह ध्यान रखो, मन एक ऐसा काम करता है, जो आपकी 4 संज्ञाएं होती हैं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। जो संगी नहीं नहीं है, जिनके मन नहीं है, तो उन जीवों की इन 4 संज्ञाओं में केवल इंद्रियां ही सहायता करती। लेकिन मन इन 4 संज्ञाओं के अलावा आत्म कल्याण में भी सहायता करता। इस कारण इसका महत्व है। वस्तुतः 4 संज्ञाओं की पूर्ति तो तुम्हारी सारे जीव कर लेते, लेकिन आत्म कल्याण की पूर्ति के लिए यह मन 4 संज्ञाओं के अलावा आत्म कल्याण के लिए भी सहायक बनता। ऐसा रहता। मोबाइल देखा कि नहीं आपने? है कि नहीं आपके पास? पहले जो मोबाइल आता था, सामान्य आता था, सुन लो बात कर लो, फिर धीरे धीरे उसमें और फैसिलिटी मिली, आप फोटो खींच लो, आता था ना। फिर थोड़ी देर बाद फिर और हुआ, तो थोड़ी सी वीडियो कर लो आप। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि आप सीधा कर लेती, वीडियो कॉलिंग सीधी सीधी कर लेती, तुरंत के तुरंत। अब उसमें ऐसी व्यवस्था होगी, टिकट बुक कर लो, जे कर लो वो कर लो। उसी प्रकार एक इंद्रियां बढ़ती हुई फैसिलिटी है आत्मा के लिए। मन भी एक विशेष फैसिलिटी है, वह सहयोग करने के लिए, ऊहापोह करने के लिए, आप हे उपादेय का ज्ञान करने के लिए मन एक फैसिलिटी है। काम मन से नहीं होते, मन के द्वारा होते। जैसे तुम्हारे मोबाइल में इंटरनेट की सुविधा होती, तुरंत टिकट बुक कर लेते और भी इतने सारे काम हो जाते कि नहीं? उसी प्रकार हमारे पास भी मन एक विशेष फैसिलिटी है जो आत्म कल्याण में सहायक हो सकती है, बस हो जरूरी नहीं। हाँ 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 जी, प्रत्यक्ष ज्ञान है। ठीक।
क्योंकि अक्ष मनते इंद्रियों और मन से उपजा ही उत्पन्न होते हैं अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान। ये दोनों ज्ञान देश प्रत्यक्ष है, जानते तो हैं लेकिन सकल को नहीं जान, मतलब सभी द्रव्यों सभी पर्यायों को, कि यह केवल रूपी द्रव्य को और उसकी पर्यायों को जानते। लेकिन जो केवल ज्ञान है 6 ही द्रव्यों को जानते, उनकी सारी पर्यायों को जानते। जीव इनसे द्रव्य और क्षेत्र की मर्यादा लिए हुए स्पष्ट जानता है। इतना ही पर्याप्त है, अब अपना कर दो। कुछ ये विषय समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, यह बता रहे हैं 9वें गुण स्थान में जितनी निर्जरा मुनियों को होती है, उतनी निर्जरा भाव सहित पूजन करने से भक्त को होती है। यह अभी हमने कभी नहीं पढ़ा, ना हमने अभी सुना है। ए? ये तो यह रहता, क्योंकि उन्होंने जो क्रम रखा है निर्जरा का, वह तत्वार सूत्र जी में आता ना, इस क्रम में यह फिट होता नहीं। हम बता रहे सम्यक दृष्टि श्रावक वृतानंद वियोजक दर्शन मोह छपकोप सम कोप शांत मोह छपक क्षीण जिनाह। सम्यक दृष्टि है, श्रावक है, फिर वृतानंद वियोजक। देखो गौर से देखना से पूरा क्लियर हो जाएगा। सम्यक दृष्टि से ज्यादा निर्जरा देश वृत्ति की होती है। सम्यक दृष्टि की जो अवरेज सम्यक दृष्टि ही मात अंतर्मुहूर्त मात होती है, लेकिन जिसने वृत्त और प्रतिमा ले ली है सम्यक के साथ, उसकी निर्जरा हमेशा होती रहती है। ठीक है ना? दूसरा क्रम बता दीजिए। तीसरा है विरत, कौन? 6वें गुण स्थान वाली। फिर इससे भी ज्यादा निर्जरा जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहा है। सत्ता में तो थी लेकिन वस्तुता उदय में नहीं थी। अब यह अनंतानुबंधी के सारे द्रव्य को दूसरी कसाय रूप कर रहा है, विसंयोजित कर रहा है। ये चौथा क्रम हो गया निर्जरा का। फिर वियोजक, अब दर्शन मोह छपकोपसम। अब जो ऊपर के क्रम में जा रहे हैं तो इनकी निर्जरा अब 11वें गुण स्थान में जिसने दर्शन का उपशम कर लिया है, उनकी 11वें गुण स्थान से, और फिर दर्शन मोह का छपकोपसम, जो छपक है और पहले उपसम श्रेणी चढ़ने वाला है, तो उनकी निर्जरा। फिर इसके बाद 6 करने वाली मतलब छपक श्रेणी की, इस ढंग से निर्जरा बताई। और कहीं आगम में कुछ और मिलता हो तो हमें पता नहीं। हाँ हाँ सुना था। आप किस विवक्षा से का हो सकता है कि हमारे विषय नहीं बना हो वो, लेकिन अभी तक हम पहली बार देख रहे हैं विषय। ठीक है ना? तो हम पूर्ण रूप से मना भी नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कुछ आगम का इस ढंग से ग्रंथ हो सकता है कि मैं नहीं पकड़ा में आया हो। जिन बिंब दर्शन एवं भाव विशुद्धि से निधत्ति निकाचित कर्मों का भी नाश हो जाता है। तो यह भी ध्यान रखें, यह मात्र सम्यक दृष्टि को और मुख्य रूप से देशवृत्ति को होता है। सम्यक दृष्टि अविरत को नहीं, देशवृत्ति को इस ढंग से हो जाता। क्योंकि निर्जरा की जो व्यवस्था है वह मात्र देशवृत्ति से शुरू होती है, ध्यान रखें। सम्यक दृष्टि की मात्र अंतर्मुहूर्त की है। यस सर। हाँ हाँ, अंतःकोड़ा कोड़ी स्थिति होगी जब ही तो सम्यक दर्शन होगा, उसके बगैर तो बनेगा नहीं। और बिना सम्यक दर्शन के निगाचित कर्म जिस ढंग से क्षय नहीं होती। उक्त आपके क्या विचार हैं? उक्त हज हो गया। यह हम एक आध बार हो सकता है और
पुस्तकों में कहीं आया हो तो और गौर करेंगे, क्योंकि पूज्य प्रमाण सागर जी ने बोला हो सकता है कहीं का रेफरेंस दिया हो। अगर पुस्तक आया धबला इत्यादि में तो अलग बात है, तो फिर यह विचारणीय है। ऐसा नहीं नौवे के स्थान पे और कुछ सुना हुआ आपने। ठीक है, ठीक ठीक। गुरुदेव केवली भगवान को केवल ज्ञान हो गया, अब इनको इच्छा तो कोई रही नहीं, फिर भगवान का विहार होता है। समोषण लगता है तो समोषण जहां लगना है उपदेश देना बिना इच्छा के कैसे होता है। समोसरण कहाँ लगना है, दिव्य ध्वनि कब कहाँ खिड़ना है, यह बिना विकल्प के कैसे संभव है। क्यों नहीं संभव है, हमें यह बताओ। अभी कर्म का उदय चल रहा है कि नहीं, आज चल रहा है कि नहीं। अभी आपको यह जानते हो, अमरकंटक गए कभी, वहां दिन में कई बार बारिश हो जाती, होती कि नहीं, कैसे होती। तो वहां जैसे ही बारिश हुई तो मौसम नॉर्मल हुआ, पुनः धूप निकली तो पुनः उमस बढ़ी तो पुनः बारिश के योग मौसम हो जाता और फिर बरस जाता। बरसना किसकी इच्छा से हुआ, किसने इच्छा की। ए? स्वभाव ऐसे कैसे स्वभाव है, तो सिद्धों में स्वभाव होना चाहिए। अगर स्वभाव मात्र इस ढंग से दिव्य ध्वनि का होना होता तो हो जाता। बाहर का जो निमित्त रहता है उस ढंग से माहौल बनता, वैसा क्या एटमॉस्फेयर बोलते ना, हाँ वो बनता है, और उस बारिश के बरसने योग बाहर का मौसम होता और बारिश होने लगती, यह सिद्धांत है। उसी प्रकार तीर्थंकर इत्यादि का वस्तुतः स्वयं का कर्म का उदय है, लेकिन होता क्या है, जैसे हम आहार के लिए गए, आहार के लिए निकले, तो हमारे भी कर्म का उदय है और सामने वाले के दानांतराय कर्म का क्षयोपसम बढ़ रहा है, और वो इस ढंग से हमारा पड़गहन हो जाता, होता कि नहीं। इस ढंग से दोनों की भूमिका रहती, इच्छा नहीं भी हो तो इस ढंग से हो जाता। हाँ हाँ, 3 बार का तो है, और हाँ 4 बार का, 4 बार का तो इस ढंग से भी है, और आप बताया है अगर कोई चक्रवर्ती इत्यादि आ जाते तो इनके अलावा भी खड़ जाती है? विकल्प जब राग द्वेषात्मक होता है तब विकल्प है। अब मोह के क्षय हो जाने से उनको तत्संबंधी किसी से राग द्वेष नहीं रहता, बस आ गया तो दे दिया। अब जैसे आप सामान्य भी देखो, आप कुछ कर रहे हो, दुकान पे ग्राहक आ गया, दे देते, है कि नहीं। अब वहां तो जबकि मोह है ही नहीं, तुम्हें तो यहाँ अर्थ का प्रयोजन है, इसके बाद भी कर देती है। मैं इसलिए बोला कि आपको तो यहाँ है, लेकिन वहां तो इस ढंग से कोई बात ही नहीं है, और अनंत शक्ति है, तो ऐसा नहीं प्रवचन कर करके थक गए हैं तो अभी हिम्मत नहीं है, ऐसी भी बात नहीं आती कि भैया इतने देर प्रवचन कर लिया गला को आराम लग जाए, वैसा भी नहीं, क्योंकि अनंत वीर है उनके पास, तो वैसी समस्या है ही नहीं है। हाँ, इस ढंग से उस ढंग का इनका भी रहता, और उनके कर्म का उदय चल रहा है अभी। अभी अघातिया कर्म है, इस ढंग से ध्यान रखें। 5 परमेष्टि होते हैं, इन सबका संसारी जीव के साथ क्या व्यवहार होता है। सिद्ध भगवान तो कोई संसारी जीव से मतलब ही नहीं रखते, अरिहंत भगवान संसारी जीव से क्या व्यवहार रखते हैं, तो अपने आप उनके अंदर भी है। भवि भोगन भागन बस जोग व्यवसाय कहते ना, तो अपने आप उनका इस ढंग से नियोग होता है कि उनको केवल ज्ञान होता तो उसका कहीं ना कहीं किसी के कल्याण में इस ढंग से दिव्य ध्वनि के रूप में हो जाता रहता। इसलिए तो नमोरिहंताड़म शुरुआत में रखते, जबकि सिद्ध भगवान तो परम उत्कृष्ट है, इसके बाद भी हमारा काम उनसे सदता है इस कारण से, क्योंकि हमें वो प्रशस्त करने वाली है मार्ग। हाँ, क्या नहीं कर दूं वाला नहीं काम है, ये चीज को तो बचपन में भूल गए वो। किसी का कल्याण करना है, इस ढंग के विचार उनका बचपन में बंद, बचपन मतलब शुरुआत के दौर में बंद हो गया। करना नहीं है, हमने कहा चुंबक फेंकना है, उसके पुण्य से वहां गए चुंबक फेंकी, अब जो धातु है वो चिपक जाएगा, बाकी तो कचरा है ही कंकड़। विदेश क्षेत्र में 20 होते हैं, और सारे विदेश में नहीं, 32 भी हो जाते।
जो जम्बूद्वीप से संबंधित विदेह हैं, उनके जैसे अपना भरत क्षेत्र है, वैसे विदेह में 32 क्षेत्र हैं ऐसे, उनमें एक साथ 32 भी हो जाते। लेकिन एक है विदेह, उसमें 32 भरत क्षेत्र जैसे क्षेत्र हैं, तो एक साथ 32 हो जाते। ये केवल तुम्हारे सुदर्शन मेरु से संबंधित है। 5 मेरु हैं, एक धातकी खंड में 2 मेरु हैं, तो उससे कहलाए 64। और पुष्करार्ध में है 2 मेरु, तो वहां भी 64। 64 और 64 कितने कहलाए? 128। और 32 यहाँ के, तो कितने हो गए? 160। एक साथ 160 भी हो जाती। यहाँ केवल यह 24 तीर्थंकर की व्यवस्था केवल भरत में है, इस ढंग की व्यवस्था है। इसके लिए तो आप कुछ क्यों होते हैं यह नहीं कहा जा सकते, होते हैं बस। हो सकता है हमें ज्ञान ना हो तो अलग बात है, लेकिन वस्तुतः 24 यहाँ के 24 निर्धारित हैं। वहां कम से कम 20, अधिक से कम से कम 4 एक क्षेत्र की अपेक्षा भरत, अधिक से अधिक 32। और पूरे पांचों विदेह में कम से कम 20 और अधिक से अधिक 160। भरत और ऐरावत के मिला लो तो 170 विदेह की अपेक्षा बता रहे। आचार्य भगवंत क्या व्यवहार रखते हैं? वो तो यहां तो रखता ही है, यहां तो चलता ही है। बिना व्यवहार के श्वास नहीं ली जाती, एक बात ध्यान रख लो तुम, है कि नहीं? व्यवहार के बगैर किसी का जीवन यापन हो ही नहीं सकता है। केवल सिद्धों के अलावा व्यवहार का कहीं निषेध नहीं है। अगर व्यवहार का निषेध हो जाएगा तो कूटस्थ हो जाएगा द्रव्य, यह ध्यान रख लो, है ना? हाँ, पूरे अंतिम समय तक व्यवहार के वगैरह नहीं होता। वस्तु अनेकांत से सिद्ध होती है, एकांत मिथ्या होता है। और अकेले व्यवहार का पक्ष हो तो एकांत, चाहे निश्चय का अकेला पक्ष हो या दोनों दोनों, एकांत का भी निश्चय मिथ्याती है। गुरुदेव, सम्यक एकांत भी होता है। सम्यक एकांत किसे कहते हैं? तो वो तो मात्र निश्चय रत्नत्रय की अवस्था में है बस, और उसका नहीं है, है ना? वहां मात्र निश्चय अभेद रत्नत्रय यह अवस्था में है, बाकी नहीं है। मतलब निर्वृत्ति मात्र में होगा। प्रवृत्ति में जब तक आंख से खोल रहे, देख रहे, बोल रहे, सारा का व्यवहार व्यवहार में होता है। हाँ, नहीं प्रवृत्ति नहीं, जो पूरा निर्वृत्ति रूप में है, क्योंकि आपका व्यवहार के बगैर बनेगा ही नहीं का ऐसा। ठीक है, इतना हो गया, इतना ही पर्याप्त है। बोले आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि से विशौक्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वावंद मानस में। अच्छा, मंत्र बाद में कर लेते। ओम भ्रीम अर्हं नमो सर्वसिद्धाय नमो वांछ सिद्धिदायकं भवतु। ओम भ्रीम अर्हं नमो सर्वसिद्धाय नमो वांछ सिद्धिदायकं भवतु। ओम भ्रीम अर्हं नमो सर्वसिद्धाय नमो वांछ सिद्धिदायकं भवतु। ओम भ्रीम अर्हं नमो सर्वसिद्धाय नमो वांछ सिद्धिदायकं भवतु। ओम भ्रीम अर्हं नमो सर्वसिद्धाय नमो वांछ सिद्धिदायकं भवतु। ओम भ्रीम अर्हं नमो सर्वसिद्धाय नमो वांछ सिद्धिदायकं भवतु। ओम भ्रीम अर्हं नमो सर्वसिद्धाय नमो वांछ सिद्धिदायकं भवतु। ओम भ्रीम अर्हं नमो सर्वसिद्धाय नमो वांछ सिद्धिदायकं भवतु। ओम भ्रीम अर्हं नमो सर्वसिद्धाय नमो वांछ सिद्धिदायकं भवतु। ओम भ्रीम अर्हं नमो सर्वसिद्धाय नमो वांछ सिद्धिदायकं भवतु। कायस्वरम कर्म। आप लोगों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, इतनी ठंड में बैठे रहते हो तुम।